हम लोग को यहाँ से क्या सीख मिला, हम लोग ये सीखें कि जो मेरा साइन थीटा दिया हुआ रहता है, कॉस थीटा दिया हुआ रहता है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई दिया हुआ रहता है और पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा भुजा की लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। हेलो माय डियर, तो आज हम लोगों का टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसका जो मेन पॉइंट का बात करेंगे, जो हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति के अनुपातों का संबंध, उसके मान और सर्वसमीकाएं का सारा सूत्र हम लोग को जानना है। ये मेरा मेन पॉइंट है। जब हम लोग यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, इसके विषय में बेसिक से जानना स्टार्ट करेंगे, तब हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ नॉलेज होना चाहिए, तभी ये चैप्टर मेरा पूरा क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को जानना है कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है। यहाँ से इसका जर्नी स्टार्ट होता है और समकोण त्रिभुज ही त्रिकोणमिति को लेके आया है। क्लियर है? अब सर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जब एक कोण, ये जो मेरा कोण होगा 90 डिग्री के बराबर होगा और ये जो दोनों मेरा कोण होगा 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि न्यून कोण होगा, तब इसको हम लोग समकोण बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? और जब समकोण बना तब उसके जो भुजाओं की लंबाई थी, है कि नहीं, उससे संबंधित एक सूत्र निकाला गया। वो सूत्र का नाम था पाइथागोरस थ्योरम, है ना, जिसका खोज पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सर? और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पे ही वर्क करता है, ये भी जान लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे ना, तो बोलता है सर कि सबसे पहले जो मेरा 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होता है, अब उल्टा जो भुजा होता है, इसके सीधे वाला भुजा, सर इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं सर। ठीक है। अब जो मेरा ये होता है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं। क्लियर है? और इसको हम लोग बेस, है ना, बी से इसको डिनोट करते हैं। और ये जो मेरा हो जाता है ना, ये मेरा लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और यहीं से मेरा पाइथागोरस थ्योरम का क्या हुआ? उदय हुआ, यहीं से आया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला? पाइथागोरस थ्योरम बोला ना सर कि सर जब हम लोग कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे ना, तब बोलता है कि ये दोनों, ठीक है, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का योग होता है। यानी कि आधार का ये क्या हो गया? वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसके बराबर मेरा कर्ण का वर्ग होता है। और यहां से हमको क्या मिला? यहां से हमको मिला जो भुजा की लंबाई है, उसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से देखे होंगे लिखे हुए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। यानी कि यदि हमको h का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? h का मान निकालना है, तो ये मेरा पूरा रूट में चेंज हो जाएगा, है ना। और क्योंकि स्क्वायर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? रूट में कन्वर्ट होता है। और बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर। ये हमको बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। कहने का मतलब साफ साफ है कि यदि किसी भी दो भुजा का मान दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा का जो मान है पाइथागोरस थ्योरम से बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि कर्ण मेरा क्या है, सॉरी हम आधार ले लेते हैं। यदि आधार जो मेरा है, ठीक है, ये इसको आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लिया जाए कि सर मेरा जो आधार है ना, वो क्या दिया हुआ है? आधार मेरा 3 दिया हुआ है। समकोण का जो भुजा की लंबाई है आधार, वो मेरा 3 है। और ये मेरा सर जो लंब है ना, वो मेरा 4 दिया हुआ है। ठीक है,
तब यहां से हम लोग कर्ण का जो लंबाई है बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है। एच स्क्वायर जब बराबर होता है वो मेरा होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। यानी कि बी स्क्वायर का जो मान है, बी बराबर मेरा क्या है, आधार, ये मेरा 3 है, यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस लंब मेरा क्या है, 4 है, 4 का वर्ग लिख दो। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16। और हमको एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको एच चाहिए, इसलिए एच बराबर यहाँ पे दोनों को जैसे जोड़ेंगे मेरा हो जाएगा 25 और ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है और अंडर रूट जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। मतलब कर्ण जो मेरा निकल के आया कितना आया, 5 निकल के आया। इस तरह से हमको क्या करता है, ये इंटरकनेक्टेड है, यहाँ से मेरा 3 फॉर्मूला निकल के आता है और इसका लंबाई बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे देख लो, कभी भी यदि हम लोगों को P का मान निकालना है, क्या मान निकालना है, P का कुछ नहीं करना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला और उसका अंडर रूट ये हो जाएगा। यदि हमको B का वैल्यू निकालना है, आधार का लंबाई निकालना है, ऑन दैट कंडीशन जो मेरा हो जाएगा यहाँ पे है ना, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसे आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, आप इसको नोट करके रख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी तक हम लोग क्या सीखे? अभी तक हम लोग ये सीखे कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को क्या बताता है। सर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को बताता है समकोण त्रिभुज के भुजा के लंबाई के बारे में और हम लोग इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तब क्या किया, अब वहां से त्रिकोणमिति के अनुपातों का संबंध, यानी कि एक ऐसा कंडीशन निकाला गया है कि नहीं, जिसका मतलब हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, हाँ तो माय डियर, जैसे ही हम लोग जर्नी में, स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तब अब हम लोगों को और आसान कर दिया गया। अब इसके भुजाओं के अनुपात के विषय में हम लोग को सीखने के लिए मिला, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुपात। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लिया गया जो एंगल सी है ना, उसको थीटा लिया गया और जैसे ही इसको थीटा लिया गया तो वहां से हम लोगों को 6 भाइयों के विषय में नजर आया। वो जो 6 भाई थे वो था साइन थीटा, ठीक है, फिर था कॉस थीटा और यहां था टेन थीटा। अब साइन थीटा से क्या पता चलता है, साइन थीटा से हम लोगों को पता चला कि इसका जो भुजा है ना, उसका जो लंबाई है ये हम लोगों को पता चला, यानी कि साइन थीटा बराबर मेरा होता है P/h, यानी कि ये दिखाता है कि इसका साइन थीटा आप जैसे ही बोलोगे ना, इसके भुजाओं की जो लंबाई होगी, एक होगा P और दूसरा होगा H, यानी कि कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, लंब, लंब बटा कर्ण। इस तरह से इसको अनुपात में लिखा गया। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बड़ा था एक फॉर्मूला निकाला गया। क्या निकाला गया, फॉर्मूला, है कि नहीं, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन टाइम में भूल जाते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रेशियो होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रेशियो होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या रेशियो होता है, और इसका 3 हम और लिखेंगे। ठीक है ना, तो वो जो फॉर्मूला था ना, सिंपल सी बात था, यहाँ पे होता है ना, पंडित, क्या होता है, पंडित, यहाँ से बद्री प्रसाद, क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद, इसका नीचे में लिख दो हरि, क्या लिख दो, हरि, और यहाँ लिख दो हरि, और यहाँ लिख दो बोल। ठीक है, सिंपल सा, इसी ट्रिक से हम लोग क्या है, अनुपात को बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब यहां देखो किस तरह से काम कर रहा है, यहां है ना, ये जो मेरा होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है, पहला जो अनुपात होता है, ये मेरा साइन थीटा होता है, यानी कि P और H से क्या हो गया, हरि, ये हो गया साइन थीटा बराबर मेरा P/h। ठीक है, इस तरह से याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है। ठीक है, फिर से हम लोग बद्री और हरि, यहां से ये
मेरा अनुपात बना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है आपको, ठीक है, पी बी पी है ना, हरि हरि और बोल। अब ये जो मेरा था, ये जो मेरा कंडीशन निकल के आया, क्या निकल के आया, B/H, यानी कि ये मेरा cos थीटा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, cos थीटा। और P/B यहां भी आप देख सकते हैं, ये मेरा निकल के आया tan थीटा, ये मेरा tan थीटा निकल के आया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हम लोग इसका रेसिप्रोकल किए, है कि नहीं, तो क्या निकल के आया, इसका अपोजिट, जैसे मतलब साइन थीटा का उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि P/H था, अब इसको H/P करेंगे ना, तो साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉसेक। क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, यहां पे होगा मेरा उसका उल्टा H/P, ठीक है, ये मेरा होता है। और कोस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। क्या हो जाता है, सेक थीटा, इसका हो जाएगा H/B, अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है ना। और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा P/B। कहने का मतलब साफ साफ था कि जैसे ही इसको अपोजिट करते जाएंगे ना, तब मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे उल्टा करेंगे, साइन से हो जाएगा कॉसेक, कोस से हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। यहां तक क्लियर है। अब इससे हमको पता चल रहा था कि साइन थीटा जैसे ही बोलेंगे, मतलब मेरा परपेंडिकुलर, सॉरी, जो मेरा लंब है और जो मेरा कर्ण है, ये मेरा दिया गया है, ये हमको डायरेक्टली पता चल रहा था। और सिर्फ हमको साइन थीटा का वैल्यू दे देगा ना, तो यहां से हम लोग तीनों कोनों की जो, तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है ना, सॉरी, वो हम लोगों को तुरंत निकल के आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए सीधा प्रश्न में आए हैं और सीधा प्रश्न को करेंगे, ठीक है ना। जो मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं इसे तुरंत सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। और आप लोगों का कंफ्यूजन जो भी है ना, सारा कुछ इससे क्लियर होगा। चलिए, अब यहां पे सर जब हम आंसर की बात करते हैं, तो मेरा साइन थीटा दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा में क्या दिया हुआ है सर, तुरंत आपको एग्जाम में लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और ये मेरा होता है ना सर, वो मेरा साइन थीटा होता है, यानी कि P/H, और मेरा दिया हुआ है 12/13। यहां तक क्लियर है। यानी कि जो मेरा लंब दिया हुआ है, जो मेरा P दिया हुआ है ना, उसका वैल्यू सर 12 है सर, ठीक है। और जो मेरा H दिया हुआ है ना सर, इसका वैल्यू मेरा 13 है सर, क्लियर है। अब हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लेना है क्या, आधार। और उसका जो हम लोग पढ़े थे सर पाइथागोरस थ्योरम से, कि मेरा B² इज इक्वल टू क्या होता है सर, H² - P² होता है, क्योंकि जो मेरा कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये भी कंडीशन है, ठीक है ना। अब यहां से जो मेरा H बराबर क्या है, 13 का वर्ग कर लेंगे, माइनस 12 का हम लोग वर्ग निकाल देंगे। और 13 का वर्ग जो होता है 169 होता है, और 12 का जो मेरा वर्ग होता है 144 होता है। अब यहाँ पे जैसे ही इसको हम लोग घटाएंगे, तो मेरा 9 में 4 जाएगा, तो बच जाएगा 5, यहाँ पे 6 में 4 जाएगा, बच जाएगा 2, 1 में 1 जाएगा, कैंसल आउट। और हमको निकालना है B, ये बात का भी ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। B निकालना है B, तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये जो वर्ग है जैसे ही राइट साइड में जाएगा, ये बन जाएगा रूट, और इसका जो आंसर आएगा ना, वो मेरा आएगा सर 5। तो यानी कि जो मेरा आधार निकल के क्या आ गया सर, ये जो मेरा निकल के आ गया ना, ये 5। और अनुपात हम लोग तभी लिख सकते हैं जब हम लोगों को तीनों का मान ज्ञात होना चाहिए, तीनों भुजाओं की लंबाई का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी हम लोग सब त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फटाफट ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होगा। यहां तक क्लियर है। अब मेरे पास स्पेस नहीं, इसको थोड़ा सा हम रेज करते हैं, ठीक है ना, मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं सर
ये मेरा b बाई एच क्या हो जाएगा, ये मेरा cos थीटा हो जाएगा। तुरंत यूं b बटा एच, b का मान सर 5 है और h का मान मेरा 13 है, खत्म। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू, सर टेन थीटा इज इक्वल टू, तुरंत हम कहाँ जाएंगे, ट्रिक्स में जाएंगे, b बटा p होता है, यानी कि सर b बटा p लिखेंगे। b का मान p का मान जो है वो मेरा सर 12 है और b का जो मेरा मान है वो 5 है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है सर, क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है सर, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 13/12 हो जाएगा सर, होगा कि नहीं होगा। कॉस थीटा का उल्टा मेरा सर सेक थीटा होता है सर, और सेक थीटा मतलब यहाँ पे 5/13 है ना, यहाँ हो जाएगा 13/5। और टेन थीटा का उल्टा मेरा कॉट थीटा होता है सर, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा होता है सर। टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5 है, तो ये मेरा 5/12 हो जाएगा सर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लिया है। तो हम लोग को यहाँ से क्या सीख मिला, हम लोग ये सीखें कि जो मेरा साइन थीटा दिया हुआ रहता है, कॉस थीटा दिया हुआ रहता है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई दिया हुआ रहता है, और पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा भुजा की लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।